तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। यदि 206 हड्डी हैं तो उस हड्डी का क्या नाम है और वो हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है, हम इसके बारे में समझेंगे आज। हमें गारंटी है, हमें आशा है, हम गारंटी देते हैं आपको और हमें आशा है कि आपको पूरी हड्डी 206 की 206 हड्डी आपको अभी इस वीडियो के लास्ट तक में हम गिना के देंगे। यह मेरी गारंटी है कि आपको पूरी हड्डी याद हो जाएगी और कौन सी हड्डी कहाँ पास पाई जाती है, कितनी हड्डी कहाँ पास पाई जाती है, इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगी। यूँ बस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप। इसको हम आज समझेंगे मानव कंकाल तंत्र। क्या पढ़ेंगे आज हम? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र हम पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलें तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं, कुछ हमको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने होते हैं। 3-4 हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें क्या हमको जानना ज़रूरी होता है। पहले हमको जानना ज़रूरी ये होता है कि हड्डी जो होती है, कंकाल होती है, हड्डियों के अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो अस्थियों के अध्ययन को अस्टियोलॉजी, अस्ट्रियोलॉजी, तो हम बोल सकते हैं कि अस्ट्रियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को बोलते हैं। बोन्स की अध्ययन को क्या बोलते हैं? अस्ट्रियोलॉजी बोलते हैं। अब जो हमारी अस्थि होती है, हड्डी होती है, तो उसको हम कुछ डायग्राम में इस प्रकार से देखते हैं और समझते हैं कि उसकी संरचना कैसी होती है। तो हमारी बॉडी में, आप तो हड्डी देखे ही होंगे, हमारे बॉडी में कुछ इस प्रकार से हड्डी पाई जाती है। ठीक है, हम हड्डी को डायग्राम में इस प्रकार से बना लिए। अब ये हड्डी कैसी हमको दिख रही? ये हड्डी हमको दिख रही, जो अंदर वाला भाग है ना, ये होता है कैसे? खोखला होता है। और जो बाहर वाला इसका भाग है वो कैसा होता है? इसका बाहर वाला भाग होता है कैसे? बहुत ही मजबूत होता है। ये बाहर वाला भाग बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत क्यों होता है ये भी तो जानना चाहिए ना। मजबूत इसलिए होता है कि ये जो हड्डी बनती है ना, ये कैल्शियम फास्फेट से बनती है। किससे बनती है? कैल्शियम फास्फेट से बनती है। और इसी को कोलेजन तंतु भी बोलते हैं। कोलेजन तंतु भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो कोलेजन फाइबर्स इसको बोलते हैं। अब इस जो ऊपरी वाला भाग है ना इसका, तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्ट्स बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा क्या? फिर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। इसको हम बोलें तो हिंदी में कठोर। क्या बोलें? इसको हम हिंदी बोलें तो कठोर। ये बहुत ही मजबूत होता है। आप यहाँ पास स्पर्श करके देखिए कितनी कठोर है, बहुत मजबूत होता है। इसका जो अंदर वाला खोखला भाग है ना, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। जो कि क्लाथ्स, इसको हम याद कर सकते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। हालांकि आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ शब्द आ गए तो उसको हम पहले ही बता दे रहे हैं, चूँकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो समझने में। तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। इसको हम हिंदी में बोलें तो मज्जा गुहा बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गई मेरी हड्डी को तो आप देखे होंगे जनरली कहीं ना कहीं, फिर भी नहीं देखे हैं तो डायग्राम की सहायता से आप देख सकते हैं कि कैसे होती है हड्डी। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जो हड्डी है, तो पहले हम क्या करते हैं, मानव की एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, मानव की एक हम क्या कर लिए, एक संरचना बना लिए। ये समझ लीजिए कोई क्या है, एक मानव है। टेम्परेरी समझने के लिए है, ओरिजिनली में तो हम नहीं बना रहे हैं। ये उसका क्या हो गया? हैंड हो गया। ये उसका हैंड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस हड्डी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? कुछ भागों में विभाजित करते हैं। यदि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि हड्डी से हड्डी जो जुड़ती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हड्डी से जो आपकी मसल से जुड़ती है मस्कुलर से जुड़ती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यदि आपकी उपास्थि से उपास्थि जुड़ती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम छोटी सी बात इस वीडियो में अभी बता देता हूँ कि यदि बोन्स, क्या चीज़? बोन्स से यदि बोन्स जुड़ती है, बोन्स को क्या बोलते हैं? हड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ ना, सीरीज से लिखूं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। तो यदि हम बोलें कि बोन्स से यदि बोन्स जुड़ती है,
बोन्स जुड़ती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे। यदि हमारी इसको बोन्स को क्या बोलेंगे? अस्थि है ना, अस्थि हड्डी, अस्थि हड्डी, ठीक है, स्नायु बोलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यदि उपास्थि, क्या? यदि उपास्थि, उपास्थि को बोले तो कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, कार्टिलेज से कार्टिलेज ये जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भी बोलते हैं आपका लिगामेंट ही बोलते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। कार्टिलेज को बोले तो उपास्थि, ठीक है, कार्टिलेज को बोलें तो उपास्थि, इधर भी हो जाएगा आपका उपास्थि, तो इसको क्या बोलेंगे हम? लिगामेंट बोलेंगे। और जो आपको तीसरा चीज़ ध्यान देना है, मास्कुलर, मांसपेशी, क्या? मांसपेशी, मांसपेशी यदि किससे जुड़े? हड्डी से जुड़े, क्या होता है? मांसपेशी यदि हड्डी से जुड़े, अस्थि से जुड़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंडरा, इसको हम बोलेंगे कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में बोलें तो टेंडन, टेंडन, टेंडन बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपको मात्र सुनना है। यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे हम कि इन हड्डियों को क्या करेंगे? थोड़ा विभाजित करेंगे। जो जीव जंतु होते हैं, तो जीव जंतुओं में हड्डी दो प्रकार से होती है, एक बाहरी होती है, बाहर होती है, और एक आंतरिक होती है। बाहरी वाले को बोले तो एंडोस्केलेटल सिस्टम, और जो आंतरिक वाले को बोले तो उसको बोलेंगे हम, सॉरी, बाहरी वाले को हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटल सिस्टम, और जो आंतरिक वाले को बोलेंगे तो एंडोस्केलेटल सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार से इस प्रकार हड्डियों को विभाजित किया गया है। तो जीवों में इस प्रकार से पाई जाती है। लेकिन जब हम हड्डी पढ़ेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में हम डिवाइड कर लिए। पहले एक को हम नाम दे दिए, क्या नाम दिए? अक्षीय, एक का हम नाम दे दिए अक्षीय, और दूसरे का नाम दे दिया हम उपांगी, क्या? उपांगी। अक्षीय को हम इंग्लिश में बोले तो एक्सियल बोलेंगे, एक्सियल। उपांगी को हम बोलें अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर। अब हम इस अक्षीय वाले हड्डी में क्या क्या पढ़ते हैं? अक्षीय वाले हड्डी में हम पढ़ते हैं क्या? खोपड़ी, अपने स्कल को पढ़ते हैं, अपने खोपड़ी को पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? इस खोपड़ी के अलावा हम रीढ़ की जो हड्डी होती है, क्या? जो रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्जु होती है, बैकबोन होती है, एक ही नाम है। रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुरज्जु होती है, बैकबोन होती है, इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो हमने दो चीज़ पढ़ते हैं। पहला स्केल हो गई, खोपड़ी होगी, और दूसरी क्या होगी? बैकबोन हो गई। तो हम अक्षीय में इन दो चीज़ को पढ़ते हैं, ओके। अब हम उपांगी में क्या क्या पढ़ेंगे आगे चल के बताते हैं। हाथ और पैर को पढ़ेंगे, और इधर जो अन्य हड्डियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस स्केल खोपड़ी को निपटाते हैं। ये जो खोपड़ी है ना, इसको हम निपटाते हैं पहले। तो खोपड़ी के देखिए कैसे निपटाते हैं। अब जो खोपड़ी है, क्या है? हमारी खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी है, चलिए ठीक है, हमारी ही खोपड़ी ले लेते हैं। खोपड़ी, खोपड़ी को हम क्या बोलेंगे? स्कल, स्कल बोलेंगे। अब खोपड़ी में हमारी खोपड़ी तो हम बोल दिए, इतने भाग को हम बोल दिए खोपड़ी। अब खोपड़ी में क्या, हमारी खोपड़ी में क्या एक ही चीज़ है? नहीं, इसमें तो कई चीज़ें हैं। कई चीज़ें का मतलब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो खोपड़ी में हमारा क्या क्या आता है? इधर देखें तो हमारा चेहरा आ जाता है, क्या? ये जो चेहरा है ना, 14 प्रकार का जिसमें क्रीम लगाते हैं, ये चेहरा आ जाता है। इसमें जो यहाँ पास दिख रहा ना, एक कपाल, जिसको हम लोग अपने भाषा में हम लोग तो बिंद क्षेत्र से तो कपार बोलते हैं मारेगी डंडा ना, तो कपार 8 कौरा हो जाएगा, 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या होता है? पकड़ के कान हम 3 बार ऐंठ देंगे, मतलब घुमा देंगे, 3 बार घुमा देंगे, ऐसे ही बोलते हैं। और जो यहाँ पास एक नाल जैसे दिख रही ना,
कैसे, इसकी यू आकार की होती है। कैसे होती है, यहाँ पास जो हड्डी है ना एक, ये यू आकार की है, एक घोड़े के नाल जैसे दिख रही है, तो इसको हम कंठिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंठिका बोलेंगे। कंठिका बोल सकते हैं, गले की हड्डी बोल सकते हैं, या तो हॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखें कि हमारी जो स्केल है, खोपड़ी है, इसमें कौन कौन सी हड्डी आ रही। तो इसमें हमारी जो हड्डी है ना वो 4 प्रकार से आ रही। कितने प्रकार से आ रही, 4 प्रकार से। पहले तो हम अपने मुखमंडल को ले लेते हैं कि हमारे चेहरे में कितनी हड्डी है ना। तो हड्डी को हम देखते हैं कि हमारे चेहरा जो है, तो इसको हम बोलेंगे फेशियल। क्या बोलेंगे, फेशियल। फेशियल कराते हैं ना, फेशियल बोलेंगे। अब हमारी चेहरे में क्या है, फेशियल जब कराते हैं तो लगा लेंगे 14 प्रकार के क्रीम और चल देंगे बारात में घूमने, नहीं बाज़ार में। तो 14 प्रकार से क्रीम लगाते कहाँ, चेहरे में भाई। तो चेहरे में कितनी हड्डी हो गई, 14 हड्डी हो गई। आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो हमारी खोपड़ी है ना, जो हमारी स्केल है ना, इसमें हमारी टोटल 29 हड्डी पाई जाएगी। कितनी हड्डी पाई जाएगी, हमारी खोपड़ी में 29 हड्डी पाई जाएगी। तभी ना इतना जल्दी खोपड़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो चेहरा जो हमारा है ये सामने वाला, इसमें कितनी हड्डी हो गई, 14 हड्डी हो गई, 14 हड्डी हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे चेहरे में क्या होता है, एक कान दिख रहा ना, कान 3 बार ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, तो इस कान में कितनी हो गई, कान में कितनी होगी, कान को क्या बोलेंगे, ईयर बोलेंगे। चलिए ईयर को कितनी बार घुमा देते हैं, 3 बार। का एक किन साइड के 3 बार घुमाते हैं, यदि इस साइड को भी 3 बार घुमाए ना तो 3 3 6 हो जाएगा। 6 बार घुमाएंगे ना तो कान उखड़ जाएगा। पढ़ाई नहीं करते थे तो बचपन में बहुत ज़्यादा भुगाई होती थी अपनी। 6 बार सर ऐसे कान उखाड़ देते थे कि दोबारा से कल याद ही करने को पड़ता था। तो 6 कान में हड्डी हो गई। अब हम देखते हैं कान के अलावा हमारे इस यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम पूरा बोल रहे हैं खोपड़ी। ठीक है, स्केल। तो हमारा चेहरा की 14 हो गई, कान की 3 6 हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी गर्म होती है तो क्या बोलते हैं, खोपड़ी गर्म होगी तो हम खोपड़ी को 8 कौरा कर देंगे, 8 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 8 भाग कहें तो 8 हड्डी होती है। खोपड़ी में कितनी होती है, खोपड़ी, ये खोपड़ी है, सॉरी खोपड़ी तो इस पूरे को बोल रहे हैं। कपाल को बोल लेते हो, कपार हम लोग बोलते हैं। कपाल में कितनी हड्डी है, कपाल में 8 हड्डी है। कितनी है, ईयर को लिख दिया कपाल। अब आ गया हमारा कपाल को क्या बोलेंगे जी, कपाल को बोलेंगे क्रेनियम। कपाल को क्रेनियम बोलेंगे। कपाल में कितनी हड्डी, 8 हड्डी। कितनी, 8 हड्डी। अब हमारी कितना, एक जो मैंने बताया कि यहाँ पास जो दिख रही ना गले में कंठिका, यहाँ पास से जीभ ही जुड़ी होती है। इसके पीछे वाले भाग में क्या होता है, जीभ जुड़ी होती है, टांग जुड़ी होती है। तो अब हमारी जो एक हड्डी बच रही बाबू के यहाँ पास होगी कहीं। ठीक है, तो इसमें क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे गला। क्या बोलेंगे हम, इसको गला बोलेंगे। अंग्रेजी में भी बताना ज़रूरी है। चलिए हाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड बोलेंगे। हाइड में कितनी हो गई, 1 होती है, क्योंकि हमको दिख भी रही है। ऐसे हम स्पष्ट करते हैं ना, ये 1 हड्डी घोड़े के नाल के आकार की। कैसे, ऐसे मैं बताया, यू आकार की। ठीक है, तो अब इसको टोटल हम ऐड करते हैं, हमारी क्या हो गई 29 हड्डी। 14 6 20 होता है, 20 8 28 होता है, 28 1 29 होता है। तो हमारी खोपड़ी में 29 हड्डी हो गई। अभी हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, नाम बताकर कुछ हड्डियों का काउंट कर रहे हैं। आपको पूरी हड्डी याद हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, बस देखते जाइए कितने मज़े से हम याद करते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या होता है, दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा, खोपड़ी पढ़ा। और क्या बताया, हमने बताया कि ये बैकबोन, जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है, तो इसको हम कहाँ लेते हैं, अक्षी वाले भाग में लेते हैं। तो अक्षी वाले भाग में लेते हैं तो आपको हम थोड़ा समझाने के लिए क्या कर सकते हैं कि खोपड़ी यहाँ पास हो गई, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं कि अक्षी वाले भाग को किस में डिवाइड कर दिया, खोपड़ी में डिवाइड कर दिया। अब हम पढ़ते हैं मेरु रज्जु। क्या, मेरु रज्जु को क्या बोलेंगे जी, इसको हम रीढ़ की हड्डी बोल दें। चलिए रीढ़ की हड्डी भी बोल दें। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन्स। ठीक है, बोल दिया बैकबोन। अब देखिए बैकबोन, जो हमारी बैकबोन में हड्डी है तो वो कितनी होती है हड्डी, ये जो हमारे पीछे वाला भाग है ना गर्दन के, तो इसमें होती है हड्डी हमारी 26 हड्डी होती है। कितनी होती है, 26 हड्डी होती है। यदि बच्चों की बात करें ना तो उनमें 33 हड्डी होती है। कितनी होती है, 33 हड्डी होती है। 33 हड्डी होती है बच्चों में। चूँकि बच्चों में जब देखा जाए ना
तो बच्चों में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं जन्म के बाद या जन्म से कुछ दिन बाद तक। जैसे ही वो बच्चा क्या होता है, वयस्क होता है ना, तो उसकी हड्डी घट कर 206 हो जाती है। तो वही हड्डी 33 से घट के 26 हो गई। कुछ यहाँ पास भी हड्डियाँ घटती है रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पास हड्डी घट के कितनी हो गई हमारी, 26 हड्डी हो गई। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? याद हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे जो बैक है, बैक बोन रीढ़ की हड्डी है, तो क्या होता है 100% भार इसी में पड़ता है। ऐसे झुक के करते हैं, 100% भार इसी में पड़ता है ना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यदि कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसका पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। उसको पाना कितना नंबर होता है, इतना नंबर पाना होता है पासिंग के लिए मिनिमम, तो 33 नंबर पाना होता है। यदि कोई बच्चा 100 मार्क्स का पेपर देता है, तो कोई भी काम करता है आदमी तो ही 100% वजन इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई चीज़ उठाना हो तो ये पूरा बैक बोन में वजन पड़ता है ना। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। वही बच्चा क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो उसको 26 हड्डी बची। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि इसकी हड्डी जो वयस्क की हड्डी होती है वो कितनी होती है, 26 हड्डी होती है। तो मेरुरज्जु हो गया। अब इसको बाबू को हम थोड़ा मिटा दें, तब तो आपको बता पाएंगे ना। चलिए, हमने टोटल यहाँ कितनी हड्डी कंप्लीट कर लिया हूँ, खोपड़ी में कितना कर लिया, 29 हड्डी मैंने कंप्लीट करके रख लिया हूँ, गिन लिया हूँ। आगे हम गिनते हैं हड्डी को, किसका हम गिनने वाले हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हम कुछ इस प्रकार से गिनेंगे कि मान लीजिए यहाँ पास क्या हो गई, मेरी रीढ़ हो गई। अब इस रीढ़ में यहाँ पास क्या होगी, बहुत सारे पीछे साइड भी आप स्पर्श किए होंगे पीछे से, तो ऐसे ऐसे पता चलता है कि हाँ हड्डी कुछ जॉइंट्स हैं, है ना। हड्डी को जॉइंट्स बता दिया, कुछ लिगामेंट्स हैं। तो यहाँ पास हमारी कितनी हो गई टोटल कितनी हो गई टोटल, ये हमने बताया अभी जो रीढ़ की हड्डी है वो कितनी बताया, 26 बताया। तो ये 26 हड्डी हो गई, कितनी हो गई, 26 हड्डी हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पास एक होता है हमारा पतली सी चपटी हड्डी होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं उरोस्ती। इंग्लिश में बोले तो स्टेडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेडम बोलते हैं। वो एक ही हड्डी होती है। इस एक हड्डी से यहाँ पास समथिंग कितनी बड़ी होगी हड्डी, इस एक हड्डी से क्या होता है, यहाँ पास आप स्पर्श करेंगे तो पीछे साइड पूरी पसलियाँ क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। ऐसे आप स्पर्श करेंगे, ये फेफड़े को अंदर सुरक्षित रखती है। तो यहाँ पास से क्या करती है, पीछे साइड ऐसे जुड़ी होगी। कहाँ से जुड़ी होती है, सामने से ऐसे स्टेडम से जुड़ी होगी और बैक बोन में जाके जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो हड्डियों की संख्या है ना, ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 26 हो गई। 26 कौन सी है, जो ये पूरा दिख रही ना, ये 26 हड्डी है, 26 हो गई। अब जो ये वाली हड्डी है, तो ये हड्डी होती है आपकी टोटल कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की 24 हड्डी होती है। एक साइड 12 होती है, एक साइड 12 होती है। तो पहले हम एक साइड की 12 हड्डी गिना दें। ये वाली मेरी कंप्लीट है 26 हड्डी। 12 हड्डी हम गिनाने वाले हैं कि कैसे कहाँ पास जुड़ी है। तो यहाँ पास जी स्टेडम से जो जुड़ी है ना, वो कितनी हड्डी है हमारी, वो हड्डी है कहाँ, यहाँ पास जो है तो 7 हड्डी है। कितनी है, 1 से 7 तक हमारी इस स्टेडम से जुड़ी हुई है। अब क्या होता है कि हमारी जो 8 है, 8 से 10 तक हड्डी हमारी इस स्टेडम से नहीं जुड़ी है। कहाँ से जुड़ी है फिर, ये जो हमारी 8 हड्डी है तो इस स्टेडम से नहीं जुड़ी है। जो 8 से 10 हड्डी है तो इस स्टेडम से ना जुड़ के जो पसली है ना, तो इस पसली में जुड़ गई है। फिर से यहाँ आई, इस पसली में जुड़ गई, इस पसली में जुड़ गई। इसी प्रकार से इधर भी इसी पसली में ही जुड़ गई, ना कि हमारे इस स्टेडम में जुड़ी। और यहाँ से यहाँ तक ये 3 हड्डियाँ जुड़ गई, 8 से 10 तक। 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 3 हड्डी हमारी इसमें जुड़ गई। अब हमारा क्या होता है कि जो हमारी 2 हड्डी होती है, कितनी, 2 हड्डी होती है। 11 से 12 तक की जो हड्डी होती है हमारी, तो क्या होती है कि यहाँ पास जुड़ी होती है, यहाँ पास 2 हड्डी जुड़ी होती है। इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं श्रोणि मेखला के थोड़ा सा ऊपर में, श्रोणि मेखला के थोड़ा सा ऊपर में। अभी बताने वाले हैं क्या होता है श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला के थोड़ा ऊपर से जुड़ी होती है और ये जुड़ के, अब तो हम दिखाते हैं कैसे। ये हमारा बाबू हो गया था, है ना, यहाँ पास ऐसे करके। तो यहाँ पास जो हड्डी होगी ऐसे आई होगी जुड़ी, तो ये वाली हड्डी ऐसे जाके 2 हड्डी इसके श्रोणि मेखला से जुड़ के बैक बोन में फिर से जुड़ गई है।
बैकबोन में फ्रंट से पीछे बैकबोन में जुड़ गई है, वो कितनी हड्डी है? तो सीधा सा बताएं तो आपको 2 हड्डी है। 2 हड्डी कितनी? 11 से 12 2 हड्डी है। तो हमारी कितनी हो गई टोटल? 6 से 7 हो गई, यहाँ पास 7 हड्डी। 8 से 10 हो गई, कितनी हड्डी? 3 हड्डी। 11 से 12 हो गई, कितनी हड्डी? 11 से 12 हो गई हमारी 2 हड्डी। 7 3 10 2 12 हड्डी, ये 12 हड्डी हो गई। तो यहाँ पास जो है पसली के रूप में है वो कितनी है? 12 है। और इधर 12 है तो फिर इधर भी कितनी होगी? 12 होगी। 12 12 24 हो गई, ठीक है। तो हमारी जो इधर पसली है वो, पसली को बोले तो रिब्स, इंग्लिश मीडियम वाले पसली को रिब्स बोलेंगे। तो हमारी वो 24 हड्डी हो गई थी, 24 पसली हो गई थी, और 26 हमारी ये 24 हमारी ये हो गई। पहले 26 थी, ठीक है, जो हमारी बैकबोन थी, और 24 हड्डी हमारी है जो पसली के रूम में। तो टोटल कितना हो गया? 6 4 10 50 हो गई। 50 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ऐड करने वाले हैं कि 50 और इधर हमने जोड़ा था 29, 50 इधर 50 हो गई, 24 जो हमारी पसली मिला के, और 26 हमारी क्या हो गई? ये वाली हो गई जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिस बच्चे में कितनी होती है? 33 होती है। टोटल कितनी हो गई? 24 और 26 50 हो गई। तो ये हमारी मेरुरज्जु की हड्डी कितनी हो गई? 50 हड्डी हो गई, ठीक है। अब हम एक ठो आपको बता दें कि इसका नाम जो पूरी, जो यहाँ पास जो पूरी रिब्स कहें तो पसली जुड़ी है, तो वो किससे जुड़ी है? आपको उरोस्ती बताया। उरोस्ती भी एक ऐसी हड्डी है, फ्लैट हड्डी है, मतलब चपटी हड्डी है। तो ये भी एक हड्डी है, तो इसको भी हम एक ले लेते हैं नाम उरोस्ती। इसको हम यहीं पास लिख देते हैं 29, और एक क्या कर लेते हैं 30। 29 प्लस 1, ये हो गई टोटल हमारी 30। हम उरोस्ती को भी काउंट कर लिया मैंने, ठीक है। तो हमारी ये 50 और ये 30 कितना हो गया? 80 हड्डी हो गई, 80 हड्डी हो गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं। अब हम पहुँच रहे हैं उपांगी में। कहाँ पहुँच रहे हैं हम? अब इसका अक्षी वाले का दूसरा भाग था, उपांगी था। तो उपांगी को हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? उपांगी। उपांगी उपांगी को भी हम क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम देते हैं हम क्या? अग्रपाद। अग्रपाद। दूसरे का हम नाम देते हैं पश्चपाद। क्या? अग्रपाद, पश्चपाद। पश्चपाद को बोलेंगे हम हिम्स। हिम्स, लिम्स, ठीक है। अब देखिए इस अग्रपाद में क्या आता है? इसको हम उपांगी को कितने भागों में डिवाइड किया? अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है। अब एक इसी का और भाग होता है मेखलाएँ। क्या होती हैं? मेखलाएँ। मेखलाएँ, इनको 3 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब अग्रपाद में हम क्या पढ़ेंगे? अग्रपाद में हम पढ़ते हैं इन पूरे हाथ की हड्डी। क्या पढ़ते हैं? पूरे हाथ की हड्डी। पश्चपाद में क्या पढ़ते हैं? पूरे पैर की हड्डी। अब चलिए हम हाथ की हड्डी को गिनाते हैं और मज़े का आनंद उठाते हैं। हमारे इतनी जो हड्डियां है ना हाथ में, ये होती है हड्डी हमारी 30 हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ 30 हड्डी होती है। इतना भाग को हम बोलते हैं बाहू। इतने भाग को बोलेंगे हम बाहू, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलेंगे हम प्रबाहू। क्या बोलेंगे? प्रबाहू। और यहाँ से यहाँ तक के हाथ को बोलेंगे हम हैंड। हैंड बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक जो भाग है बाहू है। बाहुबली क्या करता है? बाहों से उठाता है ना अपने भगवान को, तो ये बाहू। तो बाहों में जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्योंकि जब कोई पंजा लड़ाता है ना तो इसी पर पूरा भार पड़ता है। पंजा जब लड़ाता है कोई तो इसी पर पूरा भार पड़ता है, और जो सामने वाला पंजा लड़ाता है तो उसका क्या निकल जाता है? रस निकल जाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो हड्डी होती है तो एक हड्डी होती है, इसका नाम है ह्यूमरस नाम है।
अब ये जो हमारी हड्डी है, यहाँ पास 2 हड्डी होगी, इसका नाम क्या है, प्रबाहु नाम है। इसमें 2 हड्डी होगी, जो सामने होगी वो उसको नाम देंगे हम क्या, रेडियस, और जो पीछे होगी इसके थोड़ा सा उसको हम नाम देंगे आलना। अभी हम लिखेंगे भी, आपको भूल जाता है तो हम लिखेंगे भी। तो 2 हड्डी हो गई, एक रेडियस हो गई और एक क्या होगी, आलना हो गई। अब जो ये कलाई होती है, क्या होती है, कलाई होती है। कलाई को हम बोलें तो कर्पुलस, कलाई को हम बोलें तो कर्पुलस। कर्पुलस में 8 हड्डी होती हैं, कितनी होती हैं, 8 हड्डी होती हैं। इतने भाग को हम क्या बोलेंगे, मेटाकर्पुलस। इतने भाग को हम क्या बोलेंगे, मेटाकर्पुलस। मेटाकर्पुलस में कितनी हड्डी होगी, 5 हड्डी होगी। ये क्या है, फिंगर है, उंगली है। फिंगर को क्या बोलेंगे, फ्लैंगस। फ्लैंगस में कितनी हड्डी है, फ्लैंगस में 14 हड्डी है, 14 हड्डी है। आप बोलेंगे कि 14 कैसे है, जब होगी तो 15 होनी चाहिए, चूँकि 5 का 3 पेयर बन रहा है तो 15। तो देखिए आपको हम गिनाते हैं कैसे, यहाँ पास 14 हड्डी है आपकी। जो अंगूठा है ना, इसमें हमारा 2 ही जॉइंट है, 1 2, लेकिन इधर उंगली में क्या है, 3 3 है, 3 3 है, 3 3 है, 3 3 है, 3 3। इसमें कितना है, 2 है। तो गिना दें आपको हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो फिंगर में, फ्लैंगस में 14 हड्डी, हमारा मेटाकर्पुलस में 5 हड्डी, और हमारा जो कलाई है, कलाई में कितनी, 8 हड्डी। कर्पुलस में 8 हड्डी, प्रबाहु में 2 हड्डी, रेडियस, अल्ना। आर्म में, आर्म बोलें तो बाहु, बाहु में कितनी, 1 हड्डी, ह्यूमरस। तो ये टोटल हमारी 8 हड्डी हो जाती हैं। तो चलिए हम गिनते हैं अग्रपद को। मैं लिख कर इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, लिख कर आपको बताने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे किसका, हाथ की हड्डी। किसका देखेंगे, हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी कहे तो अग्रपाद, हाथ की हड्डी, हैंड ऑफ बोन। हाथ की हड्डी को हम क्या करते हैं कि इसको हम पहले देखते हैं। इसको हम क्या बोले थे, बाहु बोले थे, बाहु। बाहु में कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है। कौन सी होती है बाहु में, ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस। यहाँ पास हम लिख दे ताकि आपको याद रहे, ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पास कितनी हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है, एक रेडियस होती है और एक अल्ना। तो बैक साइड में कौन होती है, अल्ना। सामने कौन होती है, रेडियस, रेडियस, ठीक है। अब इतने भाग में कौन सी होती है, इतने भाग में आपकी होती है मेटाकर्पुलस, सॉरी कर्पुलस होती है। इतने भाग में क्या होते हैं, हमने क्या दिया, ह्यूमरस देख लिया, और दूसरी क्या देखा मैंने, रेडियस देखा, रेडियस, अल्ना देखा, अल्ना, ललना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, कलाई हो गई, कर्पुलस, कर्पुलस। कर्पुलस में कितनी, 8 हड्डी, कर्पुलस में 8 हड्डी। इसके बाद हमारा आता है मेटाकर्पुलस। मेटाकर्पुलस में कितनी, 5 हड्डी, मेटाकर्पुलस 5 हड्डी। हमारी फिंगर, फ्लैंगस में 14 हड्डी, फ्लैंगस में 14 हड्डी। अब हम देखेंगे कि हमारी ये हड्डी कितनी हो गई टोटल। 1 हो गई ह्यूमरस, 2 हो गई रेडियस अल्ना, 2 कर्पुलस हो गई, 8 कलाई में, मेटाकर्पुलस हो गई 5, फ्लैंगस हो गई 14। ऐड करते हैं, 3 हड्डी हो गई, 8 3 3 8 11, 11 11 5 16, 16 और 16 14 30 हड्डी। 30 हड्डी हमारी कितनी होगी, कवर हो गई। एक हाथ की हमारी 30 हड्डी कवर हो गई। अब एक हाथ में 30 है तो 30 दूना कितना होगा, 60 होगा। 60 हड्डी हमने देख लिया, 60 हड्डी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, हमारी जो अग्रपाद है तो इसमें कितनी हड्डी हो गई, 60 हो गई। अग्रपाद लिख लेते हैं, नहीं भूल जाएगा। दोनों हाथ की 60 हो गई, 30 + 30 कितना हुआ,
60 हो गया। अब देख अग्रपाद मेरा हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं हम पश्चपाद में। पश्चपाद कहें तो पैर, पश्चपाद कहें तो पैर की हड्डी, पैर की हड्डी पश्चपाद, पश्चपाद। अब देखते हैं हम पैर, पैर को थोड़ा हम उठा के तो नहीं दिखा सकते, इसको डायग्राम से दिखाते हैं आपको। यहाँ पास से मेरा क्या हो गया, मेखला हो गई, श्रोणी मेखला, ठीक है। आपको इधर भी हम समझाते हैं। ये हो गया छोटा सा बुग्गू, बुग्गू हो गया, इसका गला हो गया हॉइस, ठीक है। यहाँ पास क्या हो गया, बुग्गू का पैर हो गया, बुग्गू का हाथ हो गया, ये है बुग्गू का हाथ हो गया। अब हम ये जो चित्र बनाने वाले हैं तो इस भाग की चित्र बनाने वाले हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे हम, मेखला के अंतर्गत इसको रखेंगे। कौन सी मेखला, दो प्रकार से मेखला होती है, एक श्रोणी होती है और एक होती है अंश मेखला। तो अंश मेखला को, ऊपर वाले को हम बोलेंगे अंश मेखला। चूँकि आपने कभी मैथ्स में भिन्न पढ़ा होगा, तो एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश कहाँ से लेंगे हम, ऊपरी वाले भाग को अंश मेखला, नीचे वाले भाग को श्रोणी मेखला, ठीक है। तो जो हमारी मेखला हो गई, तो मेखला हम पहले नीचे वाले भाग को लेते हैं, श्रोणी मेखला। तो ये हमारी श्रोणी मेखला है। श्रोणी मेखला में कितनी हड्डी हो गई, यहाँ पास बाबू की एक हड्डी होगी और यहाँ पास एक हड्डी होगी, तो ये दोनों हड्डी हो गई। एक हड्डी यहाँ पास, एक हड्डी यहाँ पास, एक एक दो हड्डी हो गई। अब इसी भाग से क्या है, ये हड्डी जुड़ी है, क्या, जो जांघ है, फीमर है, वो इसी हड्डी से क्या है, इस प्रकार से कुछ जुड़ी है, जुड़ी है, ठीक है। अब फीमर हो गई। अब जस्ट उसके नीचे एक और यहाँ पास है, ठीक है। यहाँ पास भी कितनी हड्डी होती है, दो हड्डी होती है। अब यहाँ पास जो दो हड्डी है, तो जस्ट उसके नीचे हम बोलेंगे इसको टखना। टखने में होती है हमारी 7 हड्डी होती है, कितनी, 7 हड्डी होती है। और हम टखने के नीचे आएँ तो एक हमको दिखेगा तलवा, जहाँ हम क्या करते हैं, पूरे चप्पल उप्पल हमारा पहना हुआ रहता है, तो तलवा। तलवे में कितनी होती है, 5 हड्डी होती है, कितनी, 5 हड्डी होती है। अब आगे हमारा फिंगर, अंगूठे में 2 हड्डी, अन्य अंगुली में 3 3 3, तो कितना हुआ, यहाँ पास हम हाथ में भी गिने थे 14 हमने। अब देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, जो हमारा टखना नाम दिया मैंने, टखना, टखना को क्या हम बोलेंगे, टर्टल्स, टर्टल्स बोलेंगे। अब हमने यहाँ पास क्या किया था, हाथ में मेटा लगा दिया था, है ना। तो मेटा को, इसको क्या बोलेंगे, मेटा टर्टल्स, मेटा टर्टल्स, मेटा टर्टल्स। मेटा टर्टल्स में कहें तो इसको क्या, तलवा, हमने तलवा बोला था, तलवा। तलवा में कितनी, 5। अब हमारा जो फिंगर है, पैर की फिंगर, फ्लेंगस, फ्लेंगस में कितनी, 5, फ्लेंगस में 14 हड्डी, ठीक है। अब जो यहाँ पास 2 हड्डी होती है बाबू के, यहाँ पास जो 2 हड्डी है, पहले तो देख लेते हैं इस वाले भाग को। इस वाले भाग को आपको बोलते हैं क्या, जांघ। जांघ की हड्डी, फीमर जो हड्डी होती है, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसको कहते हैं जो कंक्रीट होता है ना, तो उससे 3 गुना मजबूत होती है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पास जो फीमर की हड्डी होती है, क्या, इसको क्या नाम देंगे, फीमर। फीमर की हड्डी हो गई जांघ में। यहाँ पास जो हड्डी होगी तो 2 हड्डी होगी। 2 हड्डी कौन कौन सी होगी, एक आपकी होगी फेबुला और एक आपकी होगी टिबिया। जो सामने वाले भाग की हड्डी है, इसको हम बना देते हैं बाबू का सामने वाला भाग। सामने वाला भाग जो होता है उसको हम बोलेंगे टिबिया, क्या बोलेंगे हम, टिबिया। और जो पीछे वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेबुला, क्या बोलेंगे, फेबुला, फेबुला, टिबिया और फेबुला। तो हमारी कितनी हड्डी हो गई, यहाँ पास 2 हड्डी हो गई, फीमर सहित एक और हड्डी हो गई, 3 हड्डी हो गई। अब जो हमारा टखना है ना, तो टखना ये वाला भाग है। टखना से आगे क्या है, जहाँ पैर और में हम चप्पल पहनते हैं, तलवा है, तलवा के आगे फिर उंगली ही है। तो टखने में 7 उंगली हो गई। और यहाँ पास तलवे में कितनी, 5 उंगली हो गई। और यहाँ फिंगर में कितनी, 14 हड्डी हो गई। तो कितना हुआ, आप कहेंगे इसमें कितना, 29 हड्डी होगी। तो टोटल समथिंग मैंने ऐड किया तो
चलो देखते हैं भाई 29 है कि 30 है, होनी तो 30 चाहिए, क्योंकि पैर में एक पैर में 30 हड्डी होती है। फिर भी काउंट करते हैं। 14 5 19, 19 7 26, 26 1 27, 27 2 29, 29 हुआ। एक हड्डी हमारी और घट रही। मैंने जानबूझ के छोड़ा था इसको ऐसे बताने के लिए। जो घुटना होता है ना, टोपी जैसे, खुरिया, खुरिया को बोलते हैं हम लोग, खुरिया बोलते हैं। तो खुरिया को क्या बोलते हैं? खुरिया को पतीला भी बोलते हैं, पतीला से पटेला। तो ये जो घुटने में हड्डी होती है इसको नाम देते हैं पैटेला। क्या नाम देते हैं? पैटेला। जो घुटने में हड्डी होती है पैटेला, यहाँ पास एक हड्डी होती है। अभी हमारी 29 हो रही थी, अब हमारी 30 हड्डी हो गई होगी काउंट करने पर। काउंट कर लेते हैं। 14 5 19, 19 7 26, 26 2 28, 29 30। तो एक पैर की ये हड्डी है, कितनी हड्डी हो गई? 30 हड्डी हो गई। दूसरे पैर में कितनी हड्डी हो जाएंगी? 60 हड्डी हो जाएंगी। दोनों पैर की मिला के कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो पश्च भाग में हमारी कितनी हड्डी हो गई? 60। 30 + 30 60 हड्डी हो गई। ठीक है। अब हमने बात किया था एक बाबू के यहाँ अंश मेखला की और नीचे श्रोणी मेखला की। तो अंश मेखला में कितनी हड्डी होती हैं? 4 हड्डी होती हैं। कैसे? अभी दिखाते हैं। श्रोणी मेखला में कितनी हड्डी होती हैं? 2 हड्डी होती है। कैसे? अभी दिखाते हैं। जो इसमें फीमर के ऊपर जो वाला भाग है ना, जहाँ हम लोग बैठते हैं, किसी कुर्सी पर बैठेंगे तो वही हड्डी पहले उस पर रखा जाएगी। ठीक है। नितंबिया करके कुछ भाग बोलते हैं, तो यही वाली हड्डी रखा जाएगी। तो ये वाली भाग हो गई श्रोणी मेखला की, है ना, श्रोणी मेखला की। एक यहाँ पास, एक यहाँ पास, तो कितनी हो गई? यहाँ पास लिख लेते हैं 2। मेखला की 6 हड्डी होती है टोटल, 2 मैंने काउंट कर लिया। कुर्सी पर बैठते हैं तो पहले यही हड्डी रखा जाती है, 2 हो गई। अब अंश मेखला में कितनी? 4 हड्डी है, तो इसको भी हम 4 यहाँ पास पहले लिख लेते हैं। टोटल कितनी हो गई? 6 हड्डी। अब जो श्रोणी मेखला में, अंश मेखला में 4 हड्डी है, इसको हम गिनाते हैं कहाँ पास है। एक तो देखिए यहाँ पास ये जो दिख रही, ये वाली हड्डी हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हंसना। इसको हम लोग बोलते हैं हंसना। हंसना, सॉरी, हंसना ही नाम आता है। एक सेकंड में लिखता हूँ। हलना, इसको, इस वाली हड्डी को बोलते हैं हम हलना बोलते हैं। और ये हड्डी ही एक और हड्डी से जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। हलना स्केपुला, हलना स्केपुला। 2 हड्डी हो गई, 2 2 4 हड्डी, 4 हड्डी हो गई। ये 4 को गिना दिया, इसको भी 2 को मैं गिना दिया, तो कितनी हो गई? 6 हड्डी हो गई। टोटल 6 हड्डी। अब हमको क्या करना चाहिए? हड्डियों को पूरे काउंट करना चाहिए कि क्या पूरी हड्डी 206 हड्डी हो रही है, कि कोई हमारी हड्डी छूट भी गई है। छूट गई होगी तो फिर लफड़े है। फिर भी हम काउंट करते हैं कि कितनी हड्डी हमारी होती है। ओके, मैंने काउंट किया। खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी? 29 हड्डी। एक इसको भी लिया था, स्टेडम को लिया था। स्टेडम को लिया था तो इसको 29 नहीं 30 हम लिखते हैं सीधे सीधे। 50 हड्डी मैंने इधर गिना था, 50 हड्डी। अब हमारी 60 60 दूना 120, 120 और 6 126। यहाँ पास लिखते हैं ना सीधे 126। अब गिनते हैं, इसको जोड़ेंगे 6 आएगा। 3 5 7, सॉरी 2 5 7 और 7 3 10, 10 की 0, हाथ की 1, 1 और 1 1 2, 206 हड्डी हो गई। तो इस तरीके से मैंने पूरे हड्डी को काउंट किया विथ नेम, नाम सहित। हमें आशा है कि आप सभी को ये हड्डी समझ में आ गई होगी। यदि प्रत्येक हड्डी का नाम जानना चाहते हैं कि कौन सी हड्डी कहाँ पास है, तो इसके लिए आप एक कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए हम अगली वीडियो तैयार करके लाएंगे। उसमें हम पूरी हड्डी की नाम सहित बताएंगे। अभी तक हमने 50% हड्डियों का नाम बताया हूँ और जो अंदर छोड़ दिया हूँ उन हड्डियों का नाम बाकी रह गया है, तो उनकी नाम जानना चाहते हैं आप। हालांकि एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यदि जानना चाहते हैं, जानने के इच्छुक हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। सो थैंक्स हमारे वीडियो तक अभी तक बनने के लिए। धन्यवाद।